नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे विदिशा से, जहां एडवोकेट के घर पर हुई चोरी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। और साथ ही बात करेंगे छतरपुर की, जहां पैदल चारधाम की यात्रा पर निकले गोविंद सनातनी के साथ दबंगों ने की मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कुरवाई पुलिस द्वारा एक बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा किया गया है। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि घटना 24 अप्रैल की है। एडवोकेट के घर पर शातिर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया था। लाखों रुपए की नकदी सामान चोरी कर ले गए थे। कुरवाई पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी भोपाल के हैं और शातिर चोर हैं। कई मामले चोरी के उन पर पंजीबद्ध हैं। उन्होंने कार्रवाई पुलिस को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बमीठा थाने में एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पैदल चारधाम की यात्रा पर निकले गोविंद सनातनी लगातार 16 माह से पैदल यात्रा कर रहे हैं। दो सनातनियों से कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट की वजह बस इतनी थी कि वो पैदल यात्रा करके थक गए और हाईवे पर बने डिवाइडर पर सो गए और सुबह करीब 5 बजे एक बुजुर्ग ने उनको उठाया और निकल जाने की बात कहने लगा। गोविंद सनातनी थोड़ी मोहलत क्या मांग ली। बुजुर्ग आग बबूला हो गए और गाली गलौज करते हुए गोविंद के ऊपर हमला कर दिया। फिर कुछ लोग और आ गए और लात घूंसे और डंडों से मारपीट कर दी। गोविंद ने बताया कि उसको ये लोग अपने घर पर बांधकर मारपीट करते रहे। गोविंद और उसके साथी दीपक मातो ने बमीठा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बमीठा पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद पंडित सनातनी हिंदू। क्या मैं हुआ? भारत में 16 महीने से यात्रा कर रहा हूँ। इस समय माटी लेके चरणडी राम जी की, और इस समय गड़ा धाम में आया हूँ। अब बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए आया था। मैं सुबह पैदल यात्रा कर रहा था, तो रात में थक गया था। मैं सुबह स्टे करने के लिए एक जगह सो गया, हाईवे के किनारे अपना टेंट लगा के। ये लोग आए, इनका एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसने मुझसे गाली गलौज करी। मैंने बोला उससे क्या बात हुई, काहे के लिए गाली दे रहा है? तो ये दोनों लड़के, इसकी लेडीज़ और एक और बुड्ढा है, ये 4-5 आदमी आके मेरी ये हालत की है। 2 घंटे बांध के मारा है इनने घर के अंदर मुझे। चारों तरफ से लात घूसे दे। कहाँ पे आप लेटे थे? इस व्यक्ति ने, मैं हाईवे पे, गंज है जो भी है आगे, हाईवे पे था। मैं इनके घर में नहीं था, ना इनकी देहरी पे था, मैं हाईवे पे था। हाईवे पे जो गवर्नमेंट जगह है वहाँ था मैं, और एकांत में था, किसी के घर परिवार या बहन बेटी को नहीं देख रहा था। वहाँ छत्र लगा है एक, इसके ऊपर से छत नहीं है, हरी तिरपाल है, मैं उसके अंदर था। मैं किसी भी प्रकार से वहाँ से निकला ही नहीं। रात के 2 बजे वहाँ आया और सुबह में वहाँ 5 बजे ये काम मेरे साथ हो गया। मैं जगह भी नहीं, आंखें नहीं खोली मैंने, मुझे मारा है इतने करके। कितने लोगों ने मारपीट की? 4-5, एक लेडीज। काय से मारा है? लाते घूसे से, डंडा था इतना बड़ा वाइट कलर का, इसके घर पे रखा है वो डंडा। इसने यहाँ मारा, ये आँख सूजी है मेरी पूरी, यहाँ मारा, ये भैया को मारा, मेरे साथ ये भाई है, इसको भी थप्पड़ों से मारा। कई दीपक मातो नाम है। कहाँ निकले थे आप यात्रा पे? आपके भाई के साथ मारपीट हुई है। मैं टाटा जमशेदपुर झारखंड से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की पद यात्रा कर रहा हूँ। और भैया मुझे माता विंध्यवासिनी विंध्याचल मिर्ज़ापुर में मिले थे, तब से बागेश्वर धाम की रूट एक पड़े हैं और साथ में चल रहे थे। और अभी हाईवे पे हम लोग कल रात को थक गए थे, तो बहुत सारा सो गए थे टेंट लगा के। हाईवे पे थोड़ी जो किनारे एक हरी डिवाइडर हुआ? हाँ बने हुए थे, तो वहीं पर सोए थे। सुबह 5 बजे एक सज्जन आते हैं, वहाँ बैठे पड़े हैं, तो आते हैं तो उठाते हैं हम लोग की। भाई सब बोलता है कि खाली करो यहाँ से। आके ये नहीं कहते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि खाली करो। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने सीताराम कहे बोले। सीताराम कहे तो काका ने फिर डायरेक्ट क्या बोला कि सीताराम छोड़ो, निकलो यहाँ से। तो उतने में फिर बोले निकल रहे हैं, बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो। काका बोलता है नहीं अभी निकलो 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कोई निकल सकता है? उसी में थोड़ा आवाज़ हम लोग का, थोड़ी ऊंची आवाज़ बोले कैसा व्यक्ति हो आप? क्या बंधक बनाया था भाई को? हाँ, भाई को पूरा। दोनों बेटे उनके आए, हाथ उनको सबसे पहले तो हाथ पैर बांधे बाहर में, फिर घर के अंदर ले गए। फिर वहाँ लातों से, घूसों से, चप्पलों से, उनकी जो चोटियाँ है ब्राह्मण जिसे कहते हैं, उनसे पकड़ के खींच के जमीन नाक रगड़ाया गया है उसे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के विक्रमपुर चौकी अंतर्गत कसाई सोढ़ा गांव में दबंगों का कहर देखने को मिला है। पीड़ित पक्ष द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र सहित कलेक्टर, एसपी और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित निर्मल गुप्ता के अनुसार उनकी पैतृक संपत्ति जमीन मकान पर स्थानीय व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा कर जमीन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन खाली नहीं करने पर
जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्राप्त शिकायत में बताया गया कि जैनवल सिद्दीकी के द्वारा साल 2023 में जबरन मेरे मकान पर जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ कर मेरे मकान को गिरा दिया गया और जमीन हथियाने के लिए परिवार सहित हथियार, लाठी डंडों सहित गंदी गालियां देते हुए मकान खाली करने लगा एवं जान से मारने की धमकी देने लगा। शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे परिवार के सदस्यों को भय बना रहता है। पुलिस द्वारा शिकायत नहीं लिखे जाने से जैनवल जैसे आपराधिक लोगों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित ने जिला प्रशासन से इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? मेरा नाम श्रीमती श्रद्धा गुप्ता है। मैं विक्रमपुर की निवासी हूँ। मैंने पहले 181 लगाया कि जैनुल जिल्फू के द्वारा मेरा मकान तोड़ दिया गया। शनिवार के दिन 4/2/2023 मैं चौकी गई। वहाँ पर मेरी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया। वहाँ पर मेरे से पुलिस ने मुसलमानों ने बदतमीजी से बात करी, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और मुझे वापस भेज दिया। फिर मैंने 181 लगाया, जिसकी आज तक की कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस वालों के द्वारा 181 मेरे पुत्र के द्वारा हटवा दी गई और आज तक की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या चाहती हो आप? जेसीबी द्वारा मेरा घर टूटा था, उस जेसीबी को बंद होना चाहिए और जो उचित है वो न्याय मुझे मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? ऋषभ गुप्ता नाम है। ये किसका मकान है ये और क्या हुआ था ये? निर्मल गुप्ता का मकान है। मैं इनका पड़ोसी हूँ। ये इनके मकान में जैनुल सिद्दीकी और उनके अन्य 3 भाई जुल्फ़िकार सिद्दीकी, राजू सिद्दीकी और शमसुल सिद्दीकी, शनिवार का दिन था, बाज़ार हाट का दिन था। उन्होंने स्वयं बुलडोज़र में जैनुल सिद्दीकी बैठ कर के इस मकान को ध्वस्त किए और चूँकि मैं बाजू में पड़ोस में ही रहता हूँ, मैं ध्वस्त होने की आवाज़ सुनकर बाहर आया और उन्हें रोकने की कोशिश करी, बट उनके हाथों में लठ थे और दूसरे औजार थे जिससे वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। किसी तरह मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, जो कि मैं बनाई है मैंने, और जब उन्होंने नहीं माना तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया। क्या हुआ? पुलिस आई? तो पुलिस सारा कुछ होने के बाद आई थी और उसके बाद इन लोगों ने हमसे लड़ाई करने की कोशिश करी, गाली गलौज करने लगे, जान से मारने की धमकी दे रही थी। फिर पुलिस ने किसी तरह रोक के और चौकी में लेके गए, बट उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, जो वाहन जिससे तोड़फोड़ की गई उसे चौकी ले जाया गया था? नहीं ले जाया गया? चौकी ले जाया गया था, बट उसे वहाँ से छोड़ दिया गया। वाहन को अज्ञात बता दिया गया, जबकि उस वाहन में नंबर था, ड्राइवर था, सारी चीज़ें थी। क्या नाम है आपका और क्या हुआ है? ये मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता है। मैं विक्रमपुर का निवासी हूँ और मेरे साथ जो ये मकान की तोड़ फोड़ की गई है, इसके बारे में 2-3 बार विक्रमपुर चौकी में, 1 बार शाहपुर में, 2 बार 3 बार 4 बार कलेक्टर साहब को और 3 बार एसपी साहब को दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हूँ। कब हुई थी तोड़फोड़? 4/2/2023 को तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद मुझको रोज़ जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैंने पुलिस चौकी में कई बार दिया, कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के द्वारा नाजायज दबाव दिया जाता है। किस तरह का दबाव दिया जाता है? या आप 181 बंद करवाइए, नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसके पहले भी 181 आपने लगाया था, क्या हुआ? मेरे लड़के को सक्षम गुप्ता को दबाव देकर जो है पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा जो बंद करवाया गया था और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी कि 4/2/2023 को मकान तोड़ दिया गया था। श्रद्धा गुप्ता मेरी पत्नी के द्वारा 181 लगाई गई थी, तो पुलिस द्वारा जो है दबाव देकर हटवा दिया गया था और शासन दिया गया था कि आपके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। डिंडोरी में पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि डिंडोरी कोतवाली के साकेत नगर में फरियादी रामगोपाल तिवारी के घर से बीते माह 5 अप्रैल की दरमियानी रात लाखों रुपए के जेवरात सहित 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात सामने आई थी। पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में पता चला कि चोरी में फरियादी की बड़ी बहू की संलिप्तता है। कड़ाई से पूछताछ की गई तो बहू ने अपने एक विक्रमपुर निवासी साथी आसिफ खान के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 16 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने और चांदी के जेवरात सहित 1 लाख रुपए नगद बरामद करते हुए मामले का खुलासा किया है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक डिंडोरी वाहिनी सिंह ने और क्या कुछ कहा। ये दिनांक 14/4 की घटना है। फरियादी श्री रामगोपाल तिवारी जो हैं उनके यहाँ साकेत नगर डिंडोरी में
चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और उनका ऐसा कहना था कि सोने चांदी के जेवरात और नकदी जो है वो लेके चोर गए हैं। तो इस पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और मायकटू साहब और एसडीओपी मैडम के निर्देशन में टीआई साहब ने काफ़ी अच्छे प्रयास इसमें उसी से चालू कर दिए। विभिन्न टीमें बनाई गई और जो है पूरी तफ्तीश के बाद में ये कंक्लूजन पे पुलिस पहुंची कि हमको इसमें जो उनकी बड़ी बहू है उसकी संलिप्तता नज़र आई। फर्दर पूछताछ जब की गई अच्छे से और गहन जांच और बारीकी से जांच करने पे मालूम चला कि बहू जो है उन्होंने आसिफ खान नाम के एक व्यक्ति के साथ में कोल्यूड करके ये घटना को अंजाम दिया और इसमें जो चोरी के जेवरात हैं जो कि चांदी के एवं सोने के हैं, उसके बाद में जो है उन दोनों को अरेस्ट जब हमने किया, उन दोनों को पूछताछ करी तो उनकी निशानदेही पे हमने इनको जबलपुर से और विक्रमपुर से बरामद किया सभी जेवरात को और इसके अलावा जो 1 लाख रुपए की नकद। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।